तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर के साथ। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आज छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के आवास पर कथित शराब घोटाले से संबंधित चल रही धन शोधन जांच के तहत नए छापे मारे और इस बीच केंद्रीय एजेंसी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार भी कर लिया। दरअसल मामले में नए सबूत मिलने के बाद ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के तहत चैतन्य बघेल के भिलाई स्थित घर पे पहुंची और वहां पर तलाशी ली गई, जहां वो अपने पिता के साथ रहते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये पूरा घोटाला जो है वो साल 2019 से 2022 के दौरान लगभग 2161 करोड़ रुपए की अवैध वसूली से जुड़ा हुआ है। ये घोटाला सिर्फ कानूनी मामला नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर भी बड़े विवाद का कारण बन गया है। करेंगे चर्चा इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं भूपेश बघेल के बेटे पर ईडी का शिकंजा। तो शराब घोटाले में इस वक्त चैतन्य बघेल भूपेश बघेल के बेटे इस वक्त फंसते हुए नजर आए, जहां छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच में ईडी की तरफ से यह एक्शन लिया गया। भूपेश बघेल का बेटा चैतन्य बघेल को इस वक्त शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया है और अब उन्हें रायपुर ले जाया जा रहा है, जहां आपको बता दें कि जिसके बाद में अब चैतन्य बघेल से आगे पूछताछ की जाएगी। भूपेश बघेल के भिलाई स्थित जो घर है वहां पर ईडी ने आज दबिश दी थी, पूरी तलाशी ली गई और इसके साथ ही ईडी ने एंटी करप्शन ब्यूरो में भी FIR जो है वो इस वक्त दर्ज कराई गई है। इस FIR में आपको बता दें कि 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप इस वक्त लगाया गया है और जिसको लेकर के ये गिरफ्तारी चैतन्य बघेल की इस वक्त हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है उसमें काफी असर इस वक्त नजर आ रहा है। तो गिरफ्तारी अब हो चुकी है और एक बार वो अब से कुछ देर पहले की ही तस्वीरें आपको दिखाते हैं जब ये गिरफ्तारी चैतन्य बघेल की गई थी। तो उस दौरान की ये तस्वीरें जहां पे कांग्रेस जब ये ईडी जब सुबह सुबह पहुंची थी और इस पूरे मामले को लेकर उनके घर की तलाशी ली गई, जिसके बाद में गिरफ्तारी हुई भूपेश बघेल के बेटे की। और इस पूरे मामले में जैसे ही जानकारी और लोगों तक पहुंचती है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो वहां पर पहुंचते हैं और हंगामा करते हुए नजर भी आते हैं। ये तस्वीरें आपको उस दौरान की दिखा रही है किस तरीके से वहां पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो है वहां पहुंच करके और चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को रोकने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन फिलहाल आपको एक लेटेस्ट अपडेट बता दें कि अब से रायपुर के लिए जो टीम है वो इस वक्त निकल चुकी है चैतन्य बघेल को लेकर के और रायपुर पहुंच करके उनसे आगे भी इस पूरे मामले में पूछताछ होगी। लेकिन जहां एक तरफ की गिरफ्तारी हुई है वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो राजनीतिक घमासान भी इस वक्त छत्तीसगढ़ में तेज हो चुका है। भूपेश बघेल ने साफ तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया जिसके जरिए निशाना उन्होंने साधा है और उन्होंने लिखा है कि मेरे जन्मदिन पर भी ऐसा ही तोहफा मिला था। ये बात भूपेश बघेल ने लिखी है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने सिर्फ साफ तौर पर कहा है कि हमें डराने के लिए ईडी की तरफ से ये कार्रवाई की गई है, हमें डराने के लिए। और इसके साथ ही भूपेश बघेल ने और क्या कुछ कहा है एक बार वो आपको सुनाते हैं। हम लोग एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे, इनको विश्वास हो ना हो, हमको लोकतंत्र में विश्वास है, हमको न्यायालय पे विश्वास है, हमको एजेंसियों पे, हम एजेंसी को सहयोग कर रहे हैं। तो चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें पूरा भरोसा है और हम लोकतंत्र पर पूरा भरोसा करते हैं और जो भी कार्रवाई हो रही है उसमें पूरा साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सोमेश पटेल इस वक्त जुड़ रहे हैं, रायपुर से सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। सोमेश, सीधे तौर पर रायपुर के लिए टीम इस वक्त निकल चुकी है चैतन्य बघेल को लेकर और इस पूरे मामले को लेकर के छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है वहां भी इस वक्त घमासान तेज हो चुका है। रितिका, आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ की राजनीति में आज घमासान मचा हुआ है और उसकी वजह केवल एक ही है कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं उनके यहां आज सुबह ईडी की टीम पहुंची हुई थी और उनके साथ में CRPF की टीम की मौजूदगी थी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके भूपेश बघेल के ऊपर आरोप था कि छत्तीसगढ़ में जो कथित जो 2019-21 में जो शराब घोटाला हुआ था करीबन 2000 करोड़ रुपए का घोटाला, इस मामले की जांच ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम कर रही है। ईडी ने 2019 में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के समय करीबन 2000 करोड़ रुपए का कथित घोटाला हुआ था जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारी, कई नेताओं का भी नाम शामिल था, जिसकी जांच ईडी कर रही है।
आज जो कार्रवाई चल रही है, यानी सुबह से भूपेश बघेल के निवास में ईडी की टीम पहुंची हुई थी, ईडी के कई वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हुए थे। फिलहाल अभी भी ये कार्रवाई चल रही है। जो हमारे पास जानकारी है कि उनके निवास से कई अहम दस्तावेज महत्वपूर्ण मिले हैं और जो कुछ देर पहले ईडी की टीम ने जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं भूपेश बघेल, उनके बेटे चेतन बघेल को गिरफ्तार किया, यानी हिरासत में लिया है। ईडी की टीम ने अपने वाहन पे उन्हें बैठाकर रायपुर लेकर जा रही है पूछताछ के लिए। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और बताना चाहूंगा कि मार्च 2025 में ईडी की टीम ने एक कार्रवाई की थी भूपेश बघेल के निवास पर, जहां से उनके निवास से 32 लाख रुपए बरामद हुआ था, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिला था। और छत्तीसगढ़ में आज जिस तरह से ईडी की टीम सुबह सुबह उनके निवास में पहुंची है, तो कहीं ना कहीं आज जो छत्तीसगढ़ का राजनीतिक माहौल है गर्म है। और कहीं ना कहीं इससे पहले जो छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री रह चुके हैं कवासी लखमा, उनको हिरासत में लिया गया था। आज वो जेल में, उनके पास से भी कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे। बस्तर का जो सुकमा इलाका है, उस इलाके में भी छापेमार की कार्रवाई की थी। 2019 में जिस तरह से ये जो शराब घोटाले का मामला सामने आया था, कथित शराब घोटाले का मामला सामने आया था, इस मामले को लेकर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम कार्रवाई करे। दूसरी तरफ आज जब ईडी की टीम जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके बेटे चेतन बघेल को जब लेकर जा रही थी, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन आज जो कुछ देर पहले जो ईडी की टीम उन्हें रायपुर ले रही है और कुछ देर बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि उनके पास कार्रवाई से क्या क्या मिला है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि ईडी की तरफ से ये नहीं बयान आया है कि उनके पास क्या क्या महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, लेकिन ये स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में आज ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर यह कार्रवाई चल रही है और अभी भी यह कार्रवाई जारी है। जी रितिका। इसके साथ ही सोमेश, अगर हम देखें तो बताया जा रहा है कि ईडी की तरफ से एंटी करप्शन ब्यूरो में भी एफआईआर दर्ज करा गई है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बदले की राजनीति करने का भी आरोप इस वक्त लगा रही है और कहा जा रहा है कि ईडी जो है वो इस वक्त केंद्र की कठपुतली है। देखिए, आपने इससे पहले भी देखा होगा छत्तीसगढ़ में जो तमाम घोटाले सामने आए थे, चाहे महादेव सट्टे का जिक्र था, कोल स्कीम का जिक्र था, चाहे तेंदुपत्ता का स्कीम छत्तीसगढ़ में जो अभी कुछ दिनों से चल रहा है छत्तीसगढ़ घोटाला, इन तमाम की जो जांच है ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय और राज्य सरकार की तरफ से एंटी करप्शन ब्यूरो कर रही है। तो जिन मामले में जो कार्रवाई ईडी के द्वारा किया गया है, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे कोल स्कीम हो, इन तमाम घोटाले की जांच ईडी कर रही है। और आज जिस तरह से इनको सूचना मिली थी कि ये इनके पास से इनका भी हाथ हो सकता है, इन तमाम मामलों की जांच ईडी कर रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो घोटाले हुए थे, इनको लेकर आज ये जांच चल रही है। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि पिछले लंबे समय से जो छत्तीसगढ़ में कार्रवाइयां हुई है, ईडी ने कार्रवाई की है, ईओडब्ल्यू में कार्रवाई की है, तो कहीं ना कहीं इनके पास दस्तावेज थे, दस्तावेज के आधार पर इन्होंने कार्रवाई की थी। ईडी ने अपने चार्जशीट में जारी किया था, उसमें साफ तौर पे लिखा था कि जो छत्तीसगढ़ में जो कई अधिकारी हैं, इनका नाम शामिल था। जैसे जिस तरह से कोल स्कीम में नाम शामिल आया था, शराब घोटाले में शामिल हुआ था, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ के राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया था। तो कहीं ना कहीं आज भी जिस तरह से जो ईडी की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, आज बड़ी कार्रवाई है। और कुछ देर बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, चेतन बघेल, इनके पास से क्या क्या मिला है। हालांकि इनका नाम कई घोटालों में नाम आता रहा है, चाहे महादेव सट्टे वाले मामले में, कोल स्कीम मामले में, शराब घोटाले मामले में भी इनके नाम का जिक्र था, लेकिन अभी तक अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं है। ईडी की टीम इस मामले की जांच कर रही है। जी, इसी के साथ सोमेश, अगर हम देखें तो अब से रायपुर के लिए टीम जो है वो निकल चुकी है। आखिर कब तक रायपुर टीम पहुंचेगी चेतन बघेल को लेकर, और इसके बाद जब उनसे पूछताछ होगी तो क्या आगे आने वाले समय में और भी नाम इससे जुड़े हुए निकलकर सामने आ सकते हैं? भिलाई निवास स्थित पर कांग्रेस के नेता पहुंचे हुए हैं, वहां पर हंगामा उनके द्वारा किया जा रहा है। जब ईडी की टीम उनके बेटे चेतन बघेल, भूपेश बघेल के बेटे को लेकर वहां से निकल रही थी, तो बड़ी मुश्किल से ईडी के अफसर वहां से निकले हैं और अभी कुछ देर में उन्हें रायपुर लाया जाएगा। रायपुर लाने के बाद उनसे पूछताछ किया जाएगा, फिर उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसके बाद कोर्ट के माध्यम से यानी उन्हें कितने दिन की रिमांड मिलेगी ये बाद में पता चल पाएगा। लेकिन साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में आज जिस तरह से
ईडी की कार्रवाई हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर यह कार्रवाई अभी भी चल रही है। सुबह 6 बजे से ईडी की टीम, ईडी के अफसर वहां पर पहुंचे हुए थे, सीआरपीएफ के जवान वहां पर पहुंचे हुए थे और कहीं ना कहीं से ईडी की कार्रवाई को रोकने के लिए जो उनके कांग्रेस के नेता हैं ये वहां पर डटे हुए थे, कार्रवाई करने से रोका जा रहा था। तो आज ये इस बात कुछ देर बाद ये भी स्पष्ट हो पाएगा कि आज जिस तरह से चैतन्य बघेल को यहां पर लाया जा रहा है, कुछ देर बाद चैतन्य बघेल ईडी दफ्तर लाया जाएगा, उनसे पूछताछ किया जाएगा। शराब घोटाले मामले में ऐसा बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ देर बाद ये भी स्पष्ट हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए सोमेश।